नमस्कार, जय हिंद। तो माइंडस्वेप का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन से आपको लिंक मिल जाएगा। तो माइंड्स की वेव को आप कंट्रोल करके अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, अपनी रेस को अच्छा कर सकते हैं और किसी और लाइफ में भी आप हैं, मान लीजिए नौकरी में हैं, कहीं भी स्टूडेंट हैं, तो वहां भी इनका गेम होता ही होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि माइंड्स की वेव्स को कंट्रोल करने के 3-4 तरीके हैं, उसमें से आज हम बात करेंगे वाटर थेरेपी के बारे में। तो वाटर थेरेपी के बारे में बात करें और क्वांटम फिजिक्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के थ्रू ही ये साबित किया गया था कि वाटर में एनर्जी कैरी करने की कैपेसिटी है। इसको मैं एक साधारण उदाहरण से समझाता हूँ। आप देखेंगे हमारे सभी धर्मों में, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारे यहाँ जमजम का पानी है, अगर हम हिंदू हैं तो हमारे यहाँ गंगा जल है, अगर क्रिश्चियन है तो होली वाटर है। तो पानी को सबसे एनर्जीफुल माना गया है। अब हम बात करते हैं इस पे जो स्टडी हुई, रिसर्च किए गए साइंटिस्ट और बिजनेसमैन द्वारा। तो इसमें जापान के एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था मसारू इमोटो। मसारू इमोटो ने क्वांटम फिजिक्स के द्वारा ये प्रूफ किया कि पानी ताकत ले जा सकता है, पानी में जैसा चाहोगे वैसा करने की कैपेसिटी है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी माना गया है। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नोट्स में इसको कवर किया गया। दूसरे थे निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी ही ये थ्योरी है कि 9 पर पूरी दुनिया बनी है। तो उन्होंने इन दोनों की अगर कॉमन बात देखें तो उन्होंने क्या करा, उनका जो रिसर्च है मैं वो कंक्लूड करता हूँ कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक पानी का बोतल लीजिए और जो भी आप चाहते हैं, आप ऐसे चाहते हैं कि मेरी रेस 5:30 में लगे, उस पर लिख करके उस बॉटल पे चिपका दीजिए। अब आपको करना क्या है कि सुबह उठना है और उस पानी को पीना है। जितना हो सके उसी बॉटल में पानी पीजिए, क्योंकि जो भी आपने उस पर लिखा है वाटर के अंदर वो एनर्जी जाएगी और आपकी माइंड्स वेव्स आपको हेल्प करेंगी उसे अचीव करने में। जैसा मैंने कल ही बताया था कि माइंड्स की वेव्स ही डिसाइड करती हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा। अब इसमें हम दूसरी बात करते हैं जो कि योग शास्त्र के अनुसार है। योग का 7वां अंग है ध्यान। महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान को 2 भागों में बांटा जाता है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। तो जब भी आप शुरुआत करें तो बड़े ध्यान से करें। अब बड़े ध्यान का मतलब क्या है कि आप किसी चीज पर ध्यान लगाएं, मतलब कि बाह्य चीज जो बाहर है, अंतरंग मतलब जो अंदर है। तो आप कहीं भी बैठ जाएं, एक फूल को देखते रहें, अगर संभव हो तो अंधेरे में बैठ करके एक दिया जलाएं, उसकी ज्योति को देखते रहें और कोशिश करें कि उस समय कम से कम आपका दिमाग कुछ और सोचे। ऐसा ना हो कि आप ध्यान में बैठे हैं और आपको याद आ रही है कि घर में खाना क्या बन रहा है। ऐसा ना हो कि आप ध्यान में बैठे हैं, आपको याद आ रही है कि शाम को प्रैक्टिस क्या करनी है। तो धारणा के बाद ध्यान आता है, मतलब अपने आप को धारण कर लेना, एक चीज पर बगैर किसी विचार को आए हुए ध्यान लगाते रहना। इन दोनों चीजों को आप करके देखिए और कैसा आपको लगता है, क्योंकि कुछ दिन तो करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टडी है कि 21 दिन करने के बाद इंप्रूवमेंट दिखता है किसी भी चीज को। और तीसरा वीडियो भी आएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे और साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड रियल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आप तक आते रहें। थैंक यू।